हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। देखिए, चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 3। फिगर इट आउट। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। देखिए, जब भी टेबल 1 दी गई है उसमें एक पैटर्न दिया गया है। क्या आप उसको पहचानते हैं कि क्या पैटर्न दिया गया है? तो देखिए क्या पैटर्न दिया गया है। ये हमें एक टेबल दी गई है, इसमें हमें पैटर्न पहचानना है कि क्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप यस। और ये पैटर्न क्या क्या है ये मैं आपको बस जस्ट अभी समझाती हूँ। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर आएगा हमारा यस। सिर्फ आप उसके सामने यस लिख देंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। जो टेबल 1 में जो भी सीक्वेंस दी गई हैं, जो भी टेबल दी गई है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स। और उसके आपको नेक्स्ट 3 नंबर भी लिखने हैं इन ईच सीक्वेंस। जो भी सारी सीक्वेंस दी गई है आपको पहले उसको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके आगे के 3 नंबर्स भी लिखने हैं। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज़ द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। और आप उसके आगे आपको उसका रूल भी लिखना है कि उसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है सीक्वेंस को बढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको, फिर पहले समझते हैं उसके बाद लिखेंगे। देखिए, जो टेबल है उसमें हमारा सबसे पहली जो सीक्वेंस है सब में 1 1 1 1 दिया गया है। तो क्या है सीक्वेंस हमारी ऑल वन है। और आगे किसकी 3 टर्म लिखेंगे तो क्या होगा 1 1 1 3 टर्म्स और लिख देंगे आप उसमें 1 1 1। एड वंस, ऑल वंस हैं, ये हमारी ऑल वंस है। और क्या करेंगे उसमें हम 0 और ऐड कर देंगे। सभी में हमने रूल फॉलो हो रहा है हमारा कि सभी में हम 0 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका तो हमने आंसर यस लिख देंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, देखिए ये हमारी सीक्वेंस दी गई है, उसमें हमारे क्या है 3 नंबर्स लिखने हैं आगे के। 1 1 1 हमने लिख दिए। और रूल क्या फॉलो हो रहा है हमारा, देखिए हमने 1 में 0 ऐड की तो 1 आ गया, 1 में फिर 0 ऐड करी फिर 1 आ गया। तो रूल हमारा है ऐड 0 टू 1 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। जो 1 है उसमें आपको 0 ऐड करनी है नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए। तो ये हमारा रूल बन गया, ये ऐड 0 टू 1 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। अब सेकंड सीक्वेंस देखते हैं। हमारी सेकंड सीक्वेंस है हमारी 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे के 3 नंबर लिखने हैं आपको, इसको 8 9 10 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, आपने देखते ही पहचान लिया। तो उसमें क्या हो रहा है सभी में हम 1 1 ऐड कर रहे हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारी सीक्वेंस है 1 1 1। तो आगे के 3 नंबर्स के हाँ, फर्स्ट तो हमने कर लिया था ना, अब सेकंड पार्ट है हमारा। ये है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है 1 2 3 4 5 6 7। आगे के 3 नंबर्स लिखेंगे तो हमारे हो गए 8 9 10। और आपको पता है ये काउंटिंग नंबर्स हैं। तो हम देखते हैं क्या रूल फॉलो हो रहा है इसमें। 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4 आ गया। तो अब आगे के नंबर फाइंड कैसे करेंगे हम। 7 में 1 ऐड कर दिया 8 में 1 ऐड कर दिया 9 और 9 में 1 ऐड कर दिया 10। ये हमें आगे के नंबर्स मिल गए हैं जो हमें आगे के 3 नंबर्स लिखने थे। अब रूल क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ऐड 1 टू प्रीवियस नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। सभी में हमें क्या करना है 1 ऐड करना है प्रीवियस नंबर में नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त करने के लिए। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा। थर्ड में हमें क्या सीरीज दी गई है 1 3 5 7 9 11 13। और आगे के 3 नंबर्स हमें लिखने हैं। तो आपको देखकर पता ही चल रहा है ये 1 3 5 7 क्या है, ओड नंबर की सीरीज़ है ये। तो क्या है कैसे पता चल रहा है, 1 में हमने 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में हमने 2 ऐड किया तो 5 आया, 5 में हमने 2 ऐड किया तो 7 आया। तो आगे के अब हमें 3 नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे।
13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19। आगे के 3 नंबर्स मिल गए हमें 15, 17, 19। ऐसे ही आपको लिखना है। अब देखिए रूल क्या फॉलो हो रहा है इसमें, ऐड 2 टू प्रीवियस ओड नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। क्या क्या हो रहा है कि हमें ऐड टू द प्रीवियस ओड नंबर, जो प्रीवियस ओड नंबर है उसमें हमें 2 ऐड करना है हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए। एक तो रूल ये फॉलो हो रहा है, या तो आप ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। देखिए जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको ओड नंबर कहते हैं। इसमें से आप कोई सा भी रूल लिख सकते हैं, या तो आप ये वाला लिख दीजिए या ये वाला लिख दीजिए। अब मूव ऑन करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब ये सीरीज़ हमें देखनी है कौन सी सीरीज़ है और इसके आगे के 3 नंबर्स लिखने हैं। तो हमें देखकर पता लग रहा है कि ये हमारी इवन नंबर की सीरीज़ है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम 2 में 2 प्लस किया 4 आ गया, 4 में हमने 2 प्लस किया 6 आ गया, 6 में हमने 2 प्लस किया 8 आ गया। अब आगे के 3 नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो 14 में हमने 2 प्लस किया 16 आ गया, 16 में 2 प्लस किया 18 आ गया, और 18 में 2 प्लस किया 20 आ गया। तो हमारे जो आगे के हमें 3 नंबर्स लिखने थे वो आ गए हमारे 16, 18 और 20। अब इसमें रूल क्या फॉलो हो रहा है, ऐड 2 टू प्रीवियस इवन नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। क्या है, जो प्रीवियस इवन नंबर हमें दिया गया है उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। या इसका और क्या लिख सकते हैं इसको, इसमें से आपको एक ही लिखना है, मैं आपको 2 समझा रही हूँ, उसमें से जो भी आपको सही लगे अच्छा लगे वो लिख दीजिए। दूसरा लिखना है, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उनको इवन नंबर कहते हैं। तो या तो ये लिख दीजिए या ये वाला लिख दीजिए। अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट। क्या सीरीज़ हमें दे रखी है, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, और उसके आगे की 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है, क्या आएंगी। और देखिए इनको देखकर आपको पता लग रहा है ट्रायंगुलर नंबर्स हैं ये। ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे हैं कि अगर इनको नंबर्स को हम लिखें तो इनसे ट्रायंगल बनता है। देखिए इसका जो फर्स्ट नंबर है 3 से ट्रायंगल बन रहा है, और फिर 6 से भी अगर 6 डॉट्स को हम ऐसे अरेंज करें तो ट्रायंगल बन जाता है, इसलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करेंगे, उसमें 2 ऐड करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, उसका पोजीशन नंबर हम उसमें ऐड कर रहे हैं। देखिए ये 1 था, इसका पोजीशन नंबर 3 का क्या है 2 है, 1 2, तो इसमें 1 में हमने 2 ऐड कर दिया। ठीक है, 3 क्या फाइंड करना है हमें उसका नेक्स्ट नंबर, तो 3 में हम कितना ऐड करेंगे 1 2 3। अब 6 में हमें क्या नंबर, 6 से आगे हमें 4 नंबर फाइंड करना है तो उसमें हम 4 ऐड करेंगे, तो 6 + 4 = 10। इस तरह ये ट्रायंगुलर नंबर्स फाइंड हो रहे हैं। अब इसी तरह जैसे हम ये 28 है, इसमें हमें क्या ऐड करेंगे, जो भी इसके नेक्स्ट नंबर कितना बैठता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हमने 8 ऐड किया। 28 + 8 = 36, और फिर क्या होगा 36 प्लस इससे अगला कौन सा पोजीशन है 9, 36 + 9 = 45। 45 में क्या ऐड होगा, इसकी नेक्स्ट पोजीशन है 10, तो 45 + 10 = 55। तो ये हमने हमारे 3 ट्रायंगुलर नंबर्स आगे क्या आ गए हैं 36, 45 एंड 55। अब तो इसमें रूल क्या फॉलो हो रहा है, रूल हो रहा है टू गेट नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर वी ऐड द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर। देखिए नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, द प्लेस वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट नंबर, जो भी नेक्स्ट नंबर आने वाला है उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको हम ऐड करेंगे टू द प्रीवियस ट्रायंगुलर नंबर, जो भी हमारा प्रीवियस ट्रायंगुलर नंबर होगा। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए इसका 6 पार्ट क्या है, 1 4 9 16 25 36 49।
हमें इसके अब आगे के 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये स्क्वायर नंबर से, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का है और ये 4 का है एंड सो ऑन। तो क्या हुआ, 1 की 1 में मल्टीप्लाई किया, 1 2 की 2 में की 4, 3 की 3 में की 9। अब ये हमारा यहाँ 4 की 4 में, 7 की 7 में मल्टीप्लाई की तो हमारा आ गया 49। अब उससे आगे 7 के बाद हमें 8 से ही करेंगे, तो 8 की 8 में मल्टीप्लाई की 64, 9 की 9 में की 81 और 10 की 10 में की आ गया हमारा 100। तो आगे के 3 नंबर्स हमारे आ गए 64, 81 और 100। अब देखिए इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई एन इंटीज़र विद इटसेल्फ टू गेट अ स्क्वायर नंबर। देखिए अगर किसी भी इंटीज़र को हम उससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। या तो आप ये वाला रूल लिख सकते हैं, या ईच नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, या क्या है, जो भी नेचुरल नंबर होते हैं ये उसके स्क्वायर हैं। इसमें से आप कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हैं।